अतिक्रमणकारियों के द्वारा भूमि खाली नहीं करने पर अतिक्रमित भूमि खाली करने के लिए प्रशासन को करनी पड़ रही है मशक्कत। के नगर थाना क्षेत्र के मौजा परोरा थाना नंबर 126, 127, 128 के अंतर्गत बिहार सरकार खास खाता 377 केसरा 2878, 2871 रकबा 79 डिसमिल जमीन पर की गई अतिक्रमित भूमि को अंचल कार्यालय के नगर के पत्रांग 922 दिनांक 24/5/2023 के तहत 2 जून 2023 तक खाली करने की सूचना रवि कुमार, जितेंद्र यादव, अनिल यादव, मनोज कुमार यादव, सनोज कुमार यादव को दिया गया था। परंतु 31 जुलाई 2023 को अतिक्रमित भूमि पर बुटकिया घाट कोसी नदी में लगे मखाना की फसल को निकालने के लिए जितेंद्र यादव के द्वारा लगभग 50 मजदूर को लगाया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही अंचल कार्यालय के नगर से तत्काल अंचल अमीन गौरी शंकर एवं राजस्व कर्मचारी परोरा मौजा प्रभात कुमार पाठक उक्त स्थल पर पहुंचे, जहां पर पानी से मखाना निकाल रहे मजदूरों को बताया कि अतिक्रमित भूमि से मखाना नहीं निकाले, जिसके बाद मजदूरों ने काम बंद कर दिया। अंचल अमीन ने स्थल पर उपस्थित जितेंद्र यादव को अतिक्रमण हटाने संबंधी सूचना का अनुपालन करने की हिदायत देते हुए वापस अंचल आ गए। वापस आने के 1 घंटे बाद जितेंद्र यादव व अन्य के द्वारा पुनः उक्त स्थल से मखाना निकालने के लिए मजदूरों को लगा दिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह, राजस्व कर्मी रुपेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रामानंद कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ बुटकिया घाट स्थित अतिक्रमित स्थल पर पहुंचकर कार्य कर रहे मजदूरों को रोका, साथ ही कार्य करा रहे जितेंद्र यादव से कार्य करने पर रोक लगाते हुए सूचना का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दिया, जिस पर जितेंद्र यादव ने अपने भूमि से मखाना निकालने की बात कही तो अंचलाधिकारी ने कहा कल अंचल अमीन के द्वारा बिहार सरकार की खास जमीन का मापी कर सीमांकन करते हुए पिलर के साथ बोर्ड लगा दिया जाएगा। उसके बाद ही आप बिहार सरकार की भूमि छोड़कर अपनी भूमि से मखाना निकाले। वहीं अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यहां पर पूर्व में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद सीमांकन कराया गया था। इसके प्रतिवादी का कहना है कि बिहार सरकार की भूमि पर मखाना लगा दिया गया है, जिसको निकाला जा रहा है। यहां पर कल अंचल अमीन के द्वारा पुनः सीमांकन कराकर पिलर लगा दिया जाएगा। वहीं जितेंद्र यादव ने बताया कि यहां पर मेरा रैयती जमीन है, उसके बगल में बिहार सरकार की जमीन है। हमारे एक फरीक के द्वारा आपत्ति की गई है, जिसको लेकर पहले भी सीमांकन कराया गया था, जिसे वे नहीं मान रहे हैं। अपनी भूमि से मखाना निकलवा रहे थे, जिस पर प्रतिवादी रवि कुमार के द्वारा आपत्ति किया गया है। अपनी रैयती जमीन में मखाना लगाए हैं, उसी में से कुछ मखाना पानी में बहकर थोड़ा बहुत बिहार सरकार की जमीन पर चला गया है, उसे ही निकाल रहे थे, जिसको लेकर पुनः सीमांकन करने की बात कही जा रही है। जबकि रवि कुमार के द्वारा मंदिर में दान दी गई 4 कट्ठा जमीन में 1 कट्ठा मंदिर परिसर को छोड़कर अन्य भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं रवि कुमार ने कहा जितेंद्र यादव के द्वारा लगभग 3 एकड़ बिहार सरकार की खास भूमि पर सीमांकन के बाद अतिक्रमण कर मखाना लगाया गया है, जिसे निकाला जा रहा है। मंदिर की जमीन पर कब्जा का आरोप बेबुनियाद है। बहरहाल प्रशासन मुस्तैदी से बिहार सरकार की अतिक्रमित भूमि को खाली कराने में लगी है। अब माना जा रहा है अंचल अमीन के द्वारा सीमांकन के बाद बिहार सरकार की खास जमीन को खाली करा लिया जाएगा। आइए देखते हैं इस खबर में। यहाँ पर एक बिहार सरकार का जमीन पूर्व में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके लिए सीमांकन कराया गया था। इनके प्रतिवादी का था कि वहाँ पर मखाना लगा दिया गया है और उसे निकाल रहा है। उसी के क्रम में हम लोग आए थे। इन लोगों का कहना है कि हम अपनी रैयती भूमि में से अपना मखाना निकाल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कल अमीन को भेज देंगे, जो बिहार सरकार को चिन्हित करके पिलर काट देगा, अपना ज़मीन से वो निकालेगा, बिहार सरकार को छोड़ देगा। पानी में घुसा हुआ था मखान बांधने के लिए, सब आदमी को निकाल दिए। इनके कुछ खाते के भी ज़मीन है, तो बोले सर अभी नापी नहीं हुआ ढंग से, हमको नापे, अपना अमीन ला के नापी करेंगे, खाते का ज़मीन निकालेंगे, जो बिहार सरकार की ज़मीन होगा। आप हमको बिहार सरकार की ज़मीन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये लोग बोला। और सारे मजदूर निकलने के बाद हमसे दिहाड़ी मांगने लगा। जो मजदूर अभी जो
हम अभी निकल गए तो सर हमको मजदूरी कौन देगा। हम बोले अभी विवादित ज़मीन है, अभी इसमें से निकल जाइए। ये जो ज़मीन है इसमें कौन कौन पक्ष हैं जो इसमें विवाद चल रहा है? एक रवि कुमार है, एक ये है, दोनों में आपस में लड़ाई चल रहा है बिहार सरकार ज़मीन लेकर। ये आपके यहाँ लंबित है? लंबित। उसी को लेकर आज रोक लगा? हाँ, रोक। क्या परिचय होगा? गौरी शंकर, अंचल मीन के नगर। ये ज़मीन है विवादित, ये कितना खता खेसरा है, कितना रकबा और इसमें क्या विवाद है? 28-89 खेसरा है। उसमें रकबा कितना है टोटल? 89 डिसमिल है। तो उसमें बिहार सरकार खाते की है, तो उसी के लिए हम लोगों को पता चला कि यहाँ मखाना निकाला जा रहा है, तो उसी को रोकने के लिए हम लोग आए थे। अभी रोक लगा है? हाँ, रोक लगा दिए। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे जैसे हमारे पदाधिकारी जो हैं, अंचल अधिकारी, जैसे आदेश होगा उस अनुसार कार्रवाई होगा हम पे। क्या परिचय है? मैं राजस्व कर्मचारी प्रभात कुमार पाठक। कौन मौजूद? परोरा मौजा। वो आया था पदाधिकारी, क्या बोल के गया? बोल के गया एक लोग बाहर अभी मत घुसना, जब हमने बोले मना करके? हम मना करके गया। आप लोग कितना आदमी काम कर रहे थे? हम सब अभी 30-40 आदमी हैं। तो मखाना निकाल रहे थे? हाँ। किनका मखाना निकल रहा था? मखाना के नाम कौन जी? नहीं, नाम दस रहा जितेंद्र यादव का। तो वो आपका काम कर रहे थे उसका खेत में? हाँ, वो करके गया अभी। क्या नाम? कन्हैया मिस्त्री। खाना का खेत का क्या? मखाना खेत जो है सर, मखाना किसान का अपना निजी ज़मीन है। किसान का अपना निजी ज़मीन है। थोड़ा बहुत जो है नदी का खेसरा है। नदी जो है बहता नदी है सर, वो बहता नदी का ही खाता खेसरा उतार करके ये जो है उसको खाता में डाल दिया गया कि यह खाता का ज़मीन में जो मखाना है वह बिहार सरकार उसको साबित करता है। और जब वह है नदी बहता नदी है, वो नदी बह रहा है, नदी में खाता खेसरा है। पर सरकारी ज़मीन में थोड़ा सा मखाना है, करीब रखिए 5 कट्ठा लगभग जो है पड़ती है, वो छोड़ा हुआ है। उसके बाद घास है, जंगल है। जाके प्लॉट देखा जाए सर, इंक्वायरी किया जाए, प्लॉट सही आपको पता प्लॉट पे ही लगेगा। और रवि कुमार में जो बिहार सरकार ज़मीन निकला था उसमें धान था। नापी जब करवाया गया तो धान उसमें लगभग रखिए 10-12 कट्ठा 15 कट्ठा ज़मीन धान निकल गया। वो आराम से धान काट लिया, बोला हम नापी नहीं मानेंगे, हम सीओ साहब का नापी नहीं मानेंगे, कर्मचारी का नापी हम नहीं मानेंगे, हम धान काटवे करेंगे। धान काट के सब तो लेके चला गया। उसका जो है कुछ मानसिक बारी आया तो हमरा बारी आया तो रोक लगाता है, झूठो यहाँ वहाँ फ़ोन कर देता है। हमरा कहने का मतलब है कि यदि बिहार सरकार ज़मीन है, जहाँ है आप ले लीजिए। हमरा खाता का ज़मीन 9-10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ को हमरा रसीद है, केवाला है, हमको नाप के निकाल दीजिए। हमको बिहार सरकार से कोई मतलब नहीं है। ज़मीन जो ले लीजिए, कोई ले लीजिए। बिहार सरकार जो है पूरे नदी बिहार सरकार है सर, नदी फ्री है। नदी में मछली माछ लोग मारता है। नदी किनार के बगल में खाता का जिसका ज़मीन है, थोड़ा बहुत 2 कट्ठा 4 कट्ठा सूखता है तो किसान उसमें जो है कुछ न कुछ कर देता है। अपना खेत में मखाना लगाते हैं हम, वो मखाना फंस जाता है तो नदी है तो नदी में जेबे करेगा। इस बार नदी में पानी नहीं आया बाढ़, तो गाछ कहीं कहीं गाछ जन्म गया। वही आज बढ़वा रहे थे। वो हम काहे बढ़वाएंगे? हम अपना बढ़वा रहे थे। हम अपना बढ़वा रहे जो बीज जो फसल के यहाँ लगाया, हमरा भी फसल जो यहाँ से वहाँ गया, उसको निकलवाने में नहीं, वो छोड़ दिए, छोड़ा हुआ है एकदम, छोड़ा हुआ। निजी ज़मीन का निजी ज़मीन का हमरा निजी ज़मीन का उस पे ही ऑब्जेक्शन लगवा दिया। वो ऑब्जेक्शन हमरा निजी विवाद है आप लोगों में क्या? पूर्व से विवाद है। यही मंदिर सबसे पहले मंदिर तोड़ दिया था जी, यह जो है एक पिलर तोड़ के गिरा दिया था। उसके बाद हम लोग पूरा इसमें कर्मचारी साहब आए, पंकज कुमार साहब तकनी कर्मचारी, पंकज भारती सब मिल करके यहाँ आया, बहुत इसको झाड़ झूड़ किया, गाड़ी गलौज किया, तब जाकर ये शांत हो गया। जोर ज़बरदस्ती फिर केस करके भरत बाबू से नव भारत जिसका ज़मीन है ये, उस ज़मीन वाले को परेशान करने के लिए केस मुकदमा में डाल दिया। डाल करके परेशान किया, गुस्सा के मारे उसको 88 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया दान स्वरूप। और 4 कट्ठा ज़मीन थान का ज़मीन जो है भरत बाबू रख लिए कि हमारा जो ज़मीन में मंदिर है वो 4 कट्ठा ज़मीन हमारा निजी रहेगा। गांव ग्रामीण लोग आएगा, पूजा पाठ करेगा,
उसके बाद 4 कट्ठा ज़मीन में मंदिर छोड़ के जितना मेरा खाली ज़मीन है उसमें हम विवाह भवन बनाएंगे, ताकि गांव का गरीब गुरबा जितना है अपना ये विवाह भवन में आके ब्याह शादी कराएगा। हाँ, उसके लिए हम जो है विवाह भवन बना देंगे, गरीब गुरबा के लिए अपना शादी ब्याह कराएगा। ये रवि कुमार क्या किया, वह ज़मीन 88 डिसमिल तो ज़बरदस्ती उससे रजिस्ट्री करवा ही लिया। उसके बाद ही 4 कट्ठा ज़मीन जो छोड़ा गया था वो ज़मीन को जो है ये घेर करके जो ज़बरदस्ती मूंगफली लगा दिया है, उधर घास बोन दिया है। आदमी जाने ना आने का ये रास्ता है, ये रास्ता पे देखिए सर ढट्ठा बांध करके जो है तार का छज्जा घेर दिया है, ताकि रास्ता पे आदमी नहीं भूले। यह ज़मीन मंदिर का ज़मीन है, अब किसी को बोलने नहीं देता है। किसी को बोलने नहीं देता है। क्या मांग है कि रास्ता खुले, उसका ज़मीन खाली? ज़मीन, हाँ, वो 4 कट्ठा ज़मीन खाली करे, ताकि ग्रामीण लोग जो है यहाँ ब्याह शादी यह भवन बनाया जाएगा, विवाह भवन, गरीब गुरबा का यहाँ शादी ब्याह होगा। उसके बाद जो है फ्री में अनुदान में वह मकान बनाने जा रहा है भरत बाबू, कि हम मकान बना देंगे, विवाह भवन, गरीब गुरबा जितना है सब अपना शादी ब्याह कराएगा, फूल का बगान उगान चारों बगल लगा देंगे। इस तरह का ये समाज सेवा में ज़मीन दिया था, इसको तो कब्जा किया गया। जी, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम जितेंद्र यादव, घर परोरा, वार्ड नंबर 10। मामला बिहार सरकार ज़मीन का मामला है। ये मामला आपका फरवरी माह में ही चालू हुआ था ये, जिसके लिए थाना जनता दरबार में आवेदन पूर्व में भी दिया गया था। थाना जनता दरबार से ही जो है कि आदेश पारित हुआ था कि बिहार सरकार ज़मीन को पैमाइश करते हुए रास्ता जो अतिक्रमित किया हुआ है, तो रास्ता को छोड़ते हुए शेष ज़मीन पर बिहार सरकार का बोर्ड लगाया जाए। ठीक है, हम उसमें स्वेच्छा से लिख के दिए हुए थे सर, जो रास्ता के बगल में जो मेरा 1 बीघा प्लॉट है उसको हम खाली रखे हुए हैं, जितना जल्द हो पैमाइश करा करके रास्ता को बेरा दिया जाए। हो सकता है बिहार सरकार कहीं मेरे में भी आ जाए, इस कारण से तो रिटेन में हम दे चुके थे। जोत आबाद करने से पूर्व, धान या मखाना लगाने से पूर्व ही हम सूचना दिए हुए थे, जिसको मार्च तक वो गया, कोई सुनवाई नहीं हो पाया। बाद में अप्रैल में जो है ये सुनवाई हुई जनता दरबार में, जब ये दोबारा जोत आबाद करने के लिए गया, मना करने के बाद बिहार सरकार ज़मीन को, तब तक मेरा खेत परती रहा। करने के लिए गया तो उस समय तक सर का कहना हुआ कि वो अगर जोत रहा है तो आप भी जोत लीजिए, क्योंकि 1 महीना मेरा लेट हो रहा था गरमा का फसल लगाने के लिए। तो बोले सर अगर हम लगा लेंगे फिर बाद में तो आप हमें ऑब्जेक्शन डालिएगा, क्या आप भी बिहार सरकार ज़मीन जोत लिए? इसलिए क्योंकि मेरे बिहार सरकार के सटे मेरा प्लॉट पड़ता है, अगर आप सीमांकन कर देते तो हम क्लियर हो जाते। हाँ भाई, उसको हम छोड़ के हम अपना ही जोत आबाद करते। फिर भी हम 2 हाथ छोड़ करके तब अपना धान लगवाए हम। उन लोगों का आरोप है कि हम अपना धान निकाल लिए हैं, उसका जब समय आया तो आप उनका आपत्ति करके रोकवा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पहले ही आदेश पारित था कि उस ज़मीन में कुछ नहीं लगाना है, पहले से ही आदेश पारित था। वो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर था उसके विरुद्ध वो गया है, और सीओ साहब के द्वारा आदेश पारित था कि उस ज़मीन को पैमाइश जब तक नहीं होती है तब तक कोई जोत आबाद नहीं करेंगे। तो बाजबरन वो जोत करने के लिए गए, और वाजबता वहाँ कर्मचारी साहब के साथ उसका फ़ोटो भी हुआ, उसका फ़ोटो भी जमा लगा हुआ है फाइल में, उसकी सूचना भी दी गई थी। उसके बावजूद भी उसी आदेश का आज अनुपालन किया। हाँ, उसी आदेश का अनुपालन बीच में किया गया था। बीच में पैमाइश के लिए जब नहीं जा रहे थे तो हम रेवेन्यू मिनिस्टर पटना को मेल किए हुए थे कि जनता दरबार में पारित आदेश के विरुद्ध काम नहीं हो रहा है। तो इस कारण से रेवेन्यू मिनिस्टर से वो दे दिया अनुमंडल लोक शिकायत में। उसका सुनवाई वहाँ किया गया कि अंचल अमीन को अविलंब नापी कर बिहार सरकार ज़मीन को बेराया जाए, अतिक्रमित रास्ता को छोड़ा जाए। तो वहाँ से तब अंचल अमीन वही 3 बजे के टाइम में जो गए थे, वो बोले हमको ये इस बार बिहार सरकार ज़मीन सिर्फ प्लॉट दिखा दीजिए, मॉर्निंग में आके उसका हम पैमाइश कर देंगे। बोले ठीक है, तो ऐसा बात है तो आ सकते हैं, नहीं तो सर फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा। क्यों, वो लोग आदमी जो है ज़रा मूडी किस्म का है, उग्रवादी किस्म का आदमी है। बोला अच्छा ठीक है, हम समझ लेंगे। वो क्या समझेंगे, वो आए तो बस बोला कि थोड़ा सा ये हिंट्स दे दीजिए कि किधर से किधर होगा। हमने पश्चिम से पूरब का नापिए, इसका खेसरा ख़त्म हो जाता है, बाकी बिहार सरकार का ही खेसरा चालू होता है।
दक्षिण साइड मेरा खेस रहा है, उसके लिए आपको उत्तर से पैमाइश मुस्तकिल से करना पड़ेगा। के हिसाब से उसका जो मखाना लगा हुआ है, कितना जमीन वो बिहार सरकार का यूज कर रहा है? 3 एकड़ प्लस। 3 एकड़ प्लस में वो हाँ। बिहार सरकार में लगा। हाँ, बिहार सरकार में लगाया है। ये मंदिर का क्या मामला है? मंदिर का मामला कुछ नहीं है। ये मंदिर पूर्वज से ही, मेरे बाप दादा के टाइमों से ही जो है वो खाली प्रति पड़ा हुआ है। जहाँ मंदिर बना हुआ है वो पूर्वज से ही बना हुआ है, और दादाजी ही हमारे वो वृक्ष लगाए थे। हमारे वहाँ कामत रहा करता था पहले, जब डकैती वगैरह होने लगी तो पापा लोग वहाँ कामत तोड़ दिए। उसके बाद ये ज़मीन मालिक का ही था, तो वो बोले जब हम सेल करेंगे तो आपके नाम इतना ठो जो है रोड का इस पार का ज़मीन लिख देंगे। तो ये जितेंद्र यादव क्या किया इसमें, ये अब उसके ज़मीन के प्लॉट के सटे जो ज़मीन पड़ता था वो अपना चुपके से अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। हमारा प्लॉट जो है कि हम जो ज़मींदार पीछे वाला जो ग्राउंड वाले हैं उसके नाम से ये रजिस्ट्री करवा दिए। जब वो सब बात जानते हैं तो, लेकिन वो लोग भले आदमी थे, वो लोग हमको वापस कर दिए जो हमारी जो दखल के कब्जा की ज़मीन था। मंदिर के लिए दिया? हाँ, 1 मिनट, 4 कट्ठा ज़मीन मंदिर के लिए छोड़ा गया है। वो हम स्वेच्छा से भी छोड़े हुए हैं। और नहीं जी नहीं, फसल वहाँ लगा है क्योंकि वहाँ सटे मेरा प्लॉट है। अगर उसको हम खाली, जो मंदिर है वो तो खाली ही है, देखे होंगे। उसके पीछे जो प्लॉट है वो पूर्वज से ही जोतवाद इसलिए हो रहा है कि उस होके रास्ता होके ऊँचा पे माल भैंस लेके जाया करता था, इसलिए उतना ठो जोता करता। आधा कट्ठा लमसम वो जोत में है, इसलिए है कि वो माल भैंस का रास्ता बन जाता है अपना फसल बचाने के लिए। उसको हम बोले हुए हैं कि आप जो ज़मीन मालिक मेन है, जो मेन जिसको वो तो बोले कि हम दान जब दे दिए छोड़ दिए मंदिर तो 10 का हुआ, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इसको इसलिए होता है, ईर्षाई भावना इसलिए होता है कि ये ज़मीन अपने नाम से ये ब्रोकरी करना चाह रहे थे उस प्लॉट में, लेकिन हमको बेचारे वो लिख दिए, हमारी पत्नी के नाम पे वो ट्रांसफ़र कर दिए। उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार किंतु परंतु नहीं है। हम इतना भी बोले कि अगर ये छोड़े हुए हैं तो थोड़ा बाउंड्री भी कर दीजिएगा तो हम लोग का भी सहयोग रहेगा, बाउंड्री कर दीजिए। बोला नहीं वो आप लोगों का हुआ, 10 आदमी का हुआ, 10 आदमी जो करना है कीजिए, जो और मंदिर बनाना है तो बनाइए आप। बोले ठीक है, होगा तो ऐसा 1 कट्ठा और हम दे देंगे बनाने के लिए। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। उसका झूठा ये दवा है, झूठा दवा है उसका। ठीक है, क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो करे सरकार। बिहार सरकार का ज़मीन पे रोक लगा था, 2/6/23 को जो है उसको अभिलंब खाली करने का आदेश मिला हुआ था कि सरकारी तंत्र के द्वारा खाली किया जाएगा, लेकिन कुछ लापरवाही के कारण जो है सरकारी तंत्र, बहुत सारा काम है सरकारी डिपार्टमेंट में, उस काम को देखते हुए नहीं जा पाए थे। उसको स्वेच्छा से दिया गया था 5वां महीना में खाली कर लेने के लिए, लेकिन वो 5वां महीना में खाली नहीं किया। वो 6ठा महीना में सरकार के द्वारा यानी सरकारी तंत्र के द्वारा जो है खाली कराने का आदेश उसको नोटिस जा चुका था। इसमें कि हमारे पास भी कुछ ज़मीन निकाले हैं, लेकिन पैमाइश के लिए हम दिए हुए हैं कि हमारा जो ज़मीन है पैमाइश करके मेरा रकबा बेरा दिया जाए, शेष अपना बिहार सरकार लेके जाए, क्योंकि हम खुद बिहार सरकार के बारे में उजागर किए हुए हैं। तो हमें उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत है। वो अवहेलना किया, हाँ वो अवहेलना किया है सरकार का। उसको मना किया था, लेकिन जोत करने से भी मना किया था, लेकिन ज़बरदस्ती जोत भी किया अपना खाता का ज़मीन बताकर। जब सरकारी ज़मीन दोबारा पैमाइश करने के लिए थोड़ा सा वेरीफाई किया गया तो वहाँ उसका खेसरा के बाद बिहार सरकार ही निकला, पश्चिम से पूरब काल। अभी जी उसी ज़मीन का विवाद है ये, बाकी कोई ज़मीन का विवाद नहीं है। ये अब झूठ फूस का पर्चा, ये वो डिस डैश झूठ फूस का ये खामों का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं रवि कुमार यादव, परोड़ा के नगर, पूर्णिया।